आजमगढ़ जिले के वेदांता इंटरनेशनल स्कूल पर अंतर्राष्ट्रीय संत बाल योगी संजय जी महाराज का आगमन। सर्वप्रथम महाराज जी के आगमन पर वेदांता इंटरनेशनल स्कूल परिसर में फूल मालाओं के साथ ही मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संत बाल योगी शिवपुराण कथावाचक श्री संजय जी महाराज ने वेदांता इंटरनेशनल स्कूल पर अपने संबोधन में सीता जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि यदि पुत्र अच्छा होता है तो वह एक कुल को बढ़ाता है और यदि पुत्री अच्छा होती है वो दो कुलों को पवित्र करती है। महाराज जी ने नारियों की शिक्षा और उनके योगदान को परिवार व समाज में बताते हुए कहा कि नारी घर पर प्रथम शिक्षक होती है जो बच्चे के अंदर एक स्वस्थ और सभ्य समाज के बारे में सिखाती है। इसलिए नारियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है जिससे परिवार और समाज दोनों शिक्षित और संस्कारित हो सके। स्वर्ग की परिकल्पना के बारे में बताया कि माता पिता के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाकर देखें, इसकी सुगंध, इसकी महक तुलसी, चंदन, शीतल जल आदि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि वास्तव में स्वर्ग है, उन्होंने आगे कहा कि वो सबसे भाग्यवान होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का अनुरागी होता है। महाराज जी ने बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ संस्कार देने पर जोर देते हुए कहा कि यदि बच्चे संस्कारित होंगे तभी परिवार और समाज दोनों का समुचित विकास संभव। अंतर्राष्ट्रीय संत बाल योगी संजय जी महाराज विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। इसके साथ ही 21 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय उपाधि, 22 वर्ष की उम्र मानस संत सहित विभिन्न उपाधियों से विभूषित तथा सर्वश्रेष्ठ उपाधि पद्म विभूषण के लिए प्रस्तावित है। कार्यक्रम के अंत में महाराज जी ने उपस्थित लोगों को आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद वितरित किया तथा संस्था के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के साथ ही अरविंद कुमार सिंह, संरक्षक ब्रजेश पांडे जी, डॉक्टर सुरेंद्र चौबे, अखिलेश सिंह, अजीत सिंह, बेबी सिंह, शारदा सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए कि वह ऐसे परिवेश में, ऐसी स्थिति ना पड़े, नहीं तो अपने वो भारतीय संस्कृति, अपने मूल को विनष्ट कर देगा तो परिवार। इसलिए थोड़ा इस पर हमको हमेशा इस बात जोड़ देते हैं जो पारिवारिक लगाव, जो पारिवारिक परंपरा थी, उन परिवारों में एकलवाद हो रहा है। यहाँ लोग परिवार से दूर हो रहे हैं, यहाँ माता पिता छोड़ रहे हैं, घर परिवार छोड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें पूरे तरह जो है। और आप मतलब बहुत अच्छा कहा था गुलाब सिंह जो बैठे थे कि आप माता जी ने सेवा की, आप धन्य हैं। वो आज इस बात हमको अभी भी याद है कि जो वह सब तो हाँ, तो वो बात हमको मतलब समझे हिजत तक हो गई। क्योंकि जैसे माँ बाप क्या करते हैं, जैसे सब कुछ तो अपना निशान करते बच्चों को है, और बच्चे क्या करते हैं ये पता चले जो है, बच्चे क्या करते हैं वो पता चले चका छोटी में वो। हम तो बार बार करते हैं जैसे हम लोग जो पीढ़ी है, हम लोग की पीढ़ी है या फिर ऐसी पीढ़ी है कि जो अपने माँ बाप घर पर जो वैश्वीकरण चल रहा है समय, तो धर्म ऐसा है कि जो लोगों को संस्कार सिखा सकता है, परिवार को पीढ़ियों से जोड़े रख सकता है। और ये निश्चित रूप से या निष्ठांत रूप से आवश्यक है परिवार और पीढ़ियों को जोड़ने के लिए। बिना आप लोग जैसे लोग धर्म जब रोशन में जोड़ने की बड़ी माता की सेवा करो, वही तीर्थ, वही धर्म, वही धाम है, तब वो चीज़ें चलेंगी। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर एक वाक्य लिखा कि इस संसार में बड़भागी कौन। क्या बोला? भाग्यशाली अर्थात बड़भागी कौन। उन्होंने एक पंक्ति में सारा उत्तर दे दिया कि सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, और जो पितु मातु वचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु
वचन अनुरागी। इस संसार में बड़भागी पुत्र वही है जो अपने माता पिता के वचन का अनुरागी है। किसी ने पूछा महाराज स्वर्ग कहाँ है? हमने कहा स्वर्ग कहीं है ये नहीं है, माता पिता के चरणों की रज धूली मस्तक पे लगा लो, वही सबसे बड़ा स्वर्ग है। कभी लगा के तो देखिए, जितने आप चंदन अष्टगंध मलयागिरी लगा रहे हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा फल प्रदान करने वाला अगर कोई महादेव वर्मा, पद पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर हरिवंश रावचंद इत्यादि अनेक विद्वानों का मैंने जीवनादर्श पढ़ा, मीमांसा हो चाहे कोई भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त, अर्थात उठो फिर जागो। इसका क्या मतलब है? उठो जागो तो एक हुआ, लेकिन कहा उठो और जागो लक्ष्य को प्राप्त करो। इसका मतलब है सज्जनों कि कुछ लोग जाग करके भी सो रहे हैं। उठो जागो यानी जागे हो फिर भी जागो, जागृति होनी चाहिए। सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर विद्यमान है, किंतु हम जागृत नहीं। जागृत करो, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। एकनिष्ठ होना चाहिए, एक लक्ष्य के प्रति अपने जीवन को आधारित कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य का लक्ष्य आधारित नहीं होता तब तक मनुष्य भटकाव में रहता है। लक्ष्य को केंद्र में रख करके जीवन की नैया को चलाइए, आप लक्ष्य को प्राप्त करें। पहले लक्ष्य को निर्धारित करिए, आधारित जीवन जिए, निराधार नहीं। जीवन का कुछ तो कुछ आधार होना चाहिए। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, महापुरुषों के जीवन आदर्श को पढ़ाइए। शुक्रात ने कहा कि कभी भी बच्चों को डराइए मत, उनको चेतना से जागृत करिए, निडर बनाइए। शुक्रात ने कहा अगर सफल होना है तो सबसे पहले निडर बनो। हो सकता है व्याक्रांत होकर के बालक अपनी मेधा को सुषुप्त अवस्था में उत्खित करें, आप प्रेम से उसको भाव से, समर्पित भाव से उस बालक को पढ़ाइए, उसको प्रेरणा दीजिए। अपने से प्रेरणा न मिले महापुरुषों से दीजिए। महादेवी वर्मा ने नारी शिक्षा को सबसे आगे बढ़ाने का काम किया, नहीं तो नारियों को कहाँ बढ़ाया जाता था? रोक लगा था। ये तो सदी 21वीं सदी चल रही है, आप पूर्वी भी चले जाओ, कहाँ पढ़ाया जाता था? लेकिन महादेवी वर्मा ने यह कदम उठाया कि नहीं, आज उन्हीं की देन है कि आज आप लोग स्वतंत्र होकर के शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात आप लोगों के अंदर भी वह शक्ति है। नारी के अंदर तो शक्ति है कि अगर आप भाव से चाहे तो भगवान भी आपका बेटा बनने को तैयार है। शत्रुपा जी के अंदर ऐसी शक्ति, नैमिषारण्य में तपस्या की, नारायण ने कहा वरदान मांगो, शत्रुपा ने कहा कि मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए सर भगवान, लेकिन आप जैसा बेटा चाहिए। नारायण ने कहा कि अपने जैसा पुत्र ढूंढने कहा जाऊं, मैं स्वयं पुत्र बन के आ जाऊंगा। वही शत्रुपा को शैल्या बन गई, महाराज मनु दशरथ बन गए और भगवान विष्णु राम बन के आ गए। तो आपके अंदर तो शक्ति है, अगर आप कठिन तपस्या में बैठ जाइए और मंत्र निष्ठा में बैठ जाइए तो भगवान भी पुत्र बनने के लिए तैयार है। धरती पर आए हैं, यह शास्त्र प्रमाण है। तो कोई चीज दुर्लभ नहीं है। आप ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्र प्रसाद धरणीधरो विप्र प्रसाद कमलावरोह विप्र प्रसाद अजिताजितो विप्र प्रसाद भवराम नाम विप्र प्रसाद भवसिद्धिकाम विप्र प्रसाद भव सर्वकाम। ओम रुजं ब्रह्मं जनयन्तु देवा।